तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज S2 की पाठशाला में आपके और मेरे इस प्यारे से चैनल पे आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? करंट अफेयर्स का नया लेक्चर। तो करंट अफेयर्स के इस नए लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ना है? तो अरबपतियों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टेररिज्म 2026 के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग इसमें क्या पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है भारत का पहला LPG ATM के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसमें दुनिया के सबसे शीर्ष जो दुनिया के सबसे बड़े धनी व्यक्ति लोग हैं, 5 लोग, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। इन चीज़ों के साथ हम लोग क्या करना है? पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों को शुरू करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं? तो हम लोग कुछ आपके लिए मोटिवेटेड कथन लाते हैं। तो मोटिवेटेड कथन क्या है? मोटिवेटेड कथन इस प्रकार है, मोटिवेटेड पोएम इस प्रकार है कि मुश्किलें तभी तक हम लोगों को क्या लगती है? दिखती है। मुश्किलें तभी तक दिखती है जब तक हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता है। क्या होता है? जब तक मुश्किलें दिखेगा ज तब तक मुश्किलें दिखेगा जब तक हम लोगों का उस पर ध्यान नहीं होता है। ठीक है? तो इन्हीं सब शब्दों के साथ हम लोग क्या करने जा रहे हैं? तो हम लोग अपने विषय वस्तु पे आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ये क्या है? तो GTI, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? GTI, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ठीक है? तो इसको जो कौन जारी किया है? ये क्या है? इसको कौन जारी किए हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसको क्या किए हैं? जारी किए हैं। इसका जो मूल्यांकन हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है? तो दुनिया के 163 देशों के पिछले एक दशक के डेटा के आधार पर इसका क्या हुआ है? मूल्यांकन हुआ है। तो ये जो है अब ये जो है इसका आतंकवाद का मुख्य केंद्र है। आतंकवाद का जो मुख्य केंद्र कौन है? उप सहारा अफ्रीका। कौन है? उप सहारा अफ्रीका। ये क्या है? आतंकवाद का मुख्य केंद्र है। प्रमुख निष्कर्ष एवं रैंकिंग देखते हैं। तो सर्वाधिक प्रभावित जो है, सर्वाधिक सबसे ज्यादा कौन प्रभावित है? तो पाकिस्तान प्रभावित है। पाकिस्तान का कौन सा क्षेत्र प्रभावित है? तो पाकिस्तान का बुर्केनिया, जो फारसों के पीछे छोड़ का जो पहला जो पीछे का छोर है, वो क्या है? पहली बार शीर्ष स्थान पर पहुंचा है। क्या हुआ है? पहली बार शीर्ष स्थान पर पहुंचा है। तो भारत इसमें कैमा नंबर है भाई? पाकिस्तान का बात हो और भारत का बात नहीं हो तो वो भी क्या है? बात सोचने वाली है। तो देखिए भारत का जो इसमें स्थान है कौन सा है? तो 13वां स्थान है। भारत का कौन सा? 13वां। अब इसमें पहले 14वें पर था, अब 13वें पर। कब? 2026 में 13वें पर हुआ है, 25 में 14वें स्थान पर था। ये सब आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है? तो आगे हम लोग इसमें देखते हैं, आगे हम लोग क्या देखना है? तो चलिए भाई साहब, हम लोग इसमें हम लोग क्या देखना है? आगे क्यों ना हम लोग चलते हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग को क्या देखना है? तो आगे क्यों हम लोग चलते हैं? आगे हम लोग देखना है ग्लोबल पीस। ग्लोबल पीस शांति इंडेक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें जागरूकता जारी करता है। इसमें कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें भी कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है? तो कौन है? आइसलैंड। दुनिया का सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण, वहां सबसे ज्यादा क्या है? शांति है, वो कौन है? तो आइसलैंड है। ये 2008 से क्या है? लगातार अपने स्थान पे बने हुए हैं। कौन है? अभी तक बने हुए हैं, आइसलैंड बने हुए हैं। ये अन्य शीर्ष शांतिपूर्ण देश हैं, तो उसका क्रम क्या है? इस प्रकार है। कौन है? तो ऑस्ट्रिया है, न्यूजीलैंड है, स्विट्जरलैंड है। कौन है? ऑस्ट्रिया है, न्यूजीलैंड है, स्विट्जरलैंड है। ये सब क्या है? यहाँ शीर्ष शांति, मतलब यहाँ भी क्या है? शांतिपूर्ण देश है। भारत का इसमें स्थान, भाई भारत का इसमें स्थान कितना है? तो भारत का इसमें स्थान है 100, क्या है? 115वां स्थान है। कौन सा है स्थान? 115वां स्थान है। वर्ष 2014 में, सॉरी, वर्ष 2024 में ये कैवें स्थान पर था? तो ये वर्ष 2024 में 116वें स्थान पर था। अभी जंप मार के भाई साहब एक स्टेप आ गए हैं, मतलब यहाँ पे तो एक स्टेप आ गया है। ठीक है? अब देखिए सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र जो है पश्चिम और मध्य यूरोप है। कौन है? पश्चिम। सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन है? तो पश्चिमी और मध्य यूरोप है। दक्षिण एशिया का क्या स्थिति है? तो दक्षिण एशिया को हम लोग देखते हैं, दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण वाला क्षेत्र है। दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र है वाला देश क्षेत्र है। तो इसमें सबसे ज्यादा कहाँ अशांति है? तो अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान जो है इस क्षेत्र का सबसे अशांत देश है। क्या है? सबसे अशांत देश कौन है? तो अफगानिस्तान है। भारत का पहला LPG ATM, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला LPG ATM जो है संबंधित कंपनी, ये जो किस कंपनी से संबंधित है? तो ये इसके जो भारत का पहला LPG ATM है वो किस कंपनी से संबंधित है? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL। क्या है? BPCL से संबंधित है। किससे? तो BPCL से संबंधित है। इसका जो स्थापना स्थल है, कहाँ है स्थापना हुआ था? सेंट्रल पार्क फ्लाई वैली सोसाइटी सेक्टर 33 जो है सोहान क्षेत्र गुरुग्राम में। कहाँ है? सोहना क्षेत्र, सॉरी, क्या है? सोहना क्षेत्र गुरुग्राम में। कहाँ? सोहना क्षेत्र के गुरुग्राम में स्थित है। अब हम लोग इसका जो मुख्य विशेषता है वो क्या विशेषता है? इसका जो ये सेक्टर पार्क फ्लाई वैली में जो स्थित है उसका क्या विशेषता है? तो इसका ये विशेषता है कि 24 घंटा खुला रहता है। उसी को बोलते हैं 24x7। क्या रहता है? चालू रहता है, खुला रहता है। इसमें क्या होता है? तो गैस बिल्डिंग, जिसमें क्या होता है? गैस बिल्डिंग मशीन है। इसमें क्या है? तो खुला
खुला रहने वाली गैस बिल्डिंग मशीन है। महज 2 मिनट से 3 मिनट में क्या हो जाता है, इसमें सिलेंडर वितरण हो जाता है। क्या होता है, सिलेंडर का 2 से 3 मिनट में वितरण हो जाता है। इसमें वर्तमान स्थिति क्या है, तो वर्तमान स्थिति हम लोग देखते हैं तो भारत गैस जो है, भारत गैस के ग्राहकों हेतु क्या है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्या होता है, संचालित होता है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्या किया जाता है, इसको संचालित किया जाता है। मशीन और सिलेंडर की तकनीकी विशेषताएं क्या है, तो ये जो सिलेंडर का जो इसमें जो प्रकार होता है, किस टाइप का सिलेंडर होता है, तो इसमें जो सिलेंडर होता है फाइबर से निर्मित निर्मित कंपोजिट सिलेंडर होता है। किससे बना होता है, तो फाइबर से निर्मित होता है और उससे कंपोज करके बनाया जाता है। जो पहले जो होता था पारंपरिक जो बनता था वो किस चीज का रहता था, लोहे का सिलेंडर होता था, तो उसका वजन भी क्या होता था, बहुत बड़ा ज्यादा होता था। उससे क्या होगा, लोहा का वजन हटा दिए, जब हम लोग इसको क्या बनाए, फाइबर से बना रहे हैं, तो क्या होगा, आधा हो जाता है। तो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है उसका वजन। अब सिलेंडर का वजन और क्षमता हम लोग देखते हैं, तो सिलेंडर का जो वजन है, कुल वजन कितना होता है, 15 किलो का होता है। वो जो मशीन द्वारा जो होता है 10 किलो की क्षमता वाला सिलेंडर का ही वितरण होता है। मशीन से हम लोग 10 किलो की क्षमता वाले ही सिलेंडर क्या करते हैं, इसमें वितरण करते हैं। मशीन का कुल क्षमता कितना होता है, तो 10 केजी होता है। लगभग कितना होता है, 10 केजी सिलेंडरों के भंडारण की सुविधा होती है। कितना, 10 किलो। अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग क्या देखते हैं, तो फोर्ब्स विश्व अरबपतियों की सूची, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं सूची में। तो फोर्ब्स जो वर्ल्ड्स बिलियनियर्स का जो लिस्ट है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं 2026 के बारे में। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, कितने वर्षों का संस्करण है, क्या कितने वर्ष का संस्करण है, तो ये 40वां वार्षिक संस्करण है। किसमा, 40वां। इससे इससे पहले क्या हुआ, 39 बार क्या हुआ है, वार्षिक संस्करण संस्करण क्या हो गया है, हो चुका है। ये 40वां है। अब वैश्विक अरबपतियों की कुल संख्या कितनी है, तो 3400 कितना है, 28 है। 3428 है। वर्ष जो है, वर्ष 1987 में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले मतलब 1987 में क्या हुआ था, ज्यादा था। अब ये क्या हुआ, इसका रिकॉर्ड तोड़ के अभी सबसे ज्यादा हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कुल संपत्ति कितना है, तो कुल संपत्ति कितना है, तो कुल संपत्ति कितना है पूरे विश्व भर में, तो क्या है, अरब तो कितना है, तो 20.1 ट्रिलियन डॉलर। कितना, 20.1 ट्रिलियन डॉलर। ये जो 25 में जो था कितना था, 16.1 ट्रिलियन डॉलर से भारी उछाल मारा है। कितना से भारी उछाल मारा है। अब देखते हैं 100 बिलियन डॉलर से अधिक संपत्ति वाले व्यक्ति कितने हैं देश भर में, तो 100 बिलियन डॉलर से अधिक संपत्ति वाले देश भर विश्व भर में 20 लोग हैं। उसको बोलते हैं अल्ट्रा वेल्थ। वो जो किस कैटेगरी में आएंगे, तो अल्ट्रा वेल्थी कैटेगरी में आते हैं ना, अल्ट्रा वेल्थी कैटेगरी में। तो दुनिया के सबसे 5 अमीर व्यक्ति कौन कौन है, तो ये आपको दिख रहे हैं, अमीर का टेबल दिख रहा है ना, अमीर के टेबल में बैठा हुआ अमीर के लोग होते हैं ना। तो प्रथम स्थान पे एलन मस्क का जो कुल संपत्ति है कितना है, तो ये देखिए वो उनका कुल संपत्ति कितना है, एलन मस्क का कुल संपत्ति कितना है, 839 बिलियन डॉलर। ये किसके मालिक है, टेस्ला के मालिक है और स्पेस एक्स के मालिक है, जिससे जो हम लोग अंतरिक्ष में जाने के लिए यान जो यूज करते हैं स्पेस एक्स, उसी का मालिक है ये। तो उसके बाद दूसरा स्थान कौन है, लैरी पेज। कौन इनका क्या नाम है, लैरी पेज। इनका कुल संपत्ति कितना है, तो 257 बिलियन डॉलर। ये जो है देखिए, ये गूगल ये जो है गूगल की क्या है, ये इनका जो क्या है, इनकम जो है ये गूगल से आता है। अब उसके बाद देखिए तीसरा जो स्थान है वो किसका है, तो सर्गेई ब्रिन का स्थान है। उनका कुल संपत्ति कितना है, तो 237 बिलियन डॉलर। ये भी इनका जो संपत्ति है किसे, गूगल से। अब देखिए चौथा स्थान जो है जेफ बेजोस है। जेफ बेजोस का कुल संपत्ति कितना है, तो इनका 224 बिलियन डॉलर है, जो क्या है, अमेजन के मालिक है। किनका मालिक है, तो अमेजन के मालिक है। किनके मालिक है, तो अमेजन के। अब देखिए पांचवा स्थान जो है, जिनका क्या नाम है, मार्क जुगरबर्ग। आप फेसबुक चलाते होंगे, उन्हीं के मालिक है मार्क जुगरबर्ग और मेटा के भी मालिक है। ठीक है, तो मार्क जुगरबर्ग की कुल संपत्ति कितना है, तो 222 बिलियन डॉलर है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए थे पांचों संपत्ति, मतलब 5 अरबपतियों की संपत्ति। अब देश में अरबपतियों की स्थिति क्या है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला स्थान जो जिस देश का है, वो देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। किसका नाम है, तो यूएसए, अमेरिका का है। इसका रिकॉर्ड जो है अरबपतियों का कितना है, तो 989 989 अरबपतियों के साथ ये शीर्ष स्थान पर टॉप पे हमेशा भाई साहब बने रहे हैं। दूसरा स्थान किसका है, तो चीन का। चीन के अरबपतियों की संख्या कितने हैं, तो 539। कितने हैं, तो 539। तीसरा स्थान लेने वाले भारत है। तो भारत में अरबपतियों की संख्या कितना है, 229 अरबपतियों है। मतलब देख रहे हैं, इससे भी आधा है ना, इससे भी आधा है। चाइना से भी आधा अरबपति यहाँ पे है। भारत के जो संदर्भ में हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या है, तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो मुकेश अंबानी है। भारत में जब सबसे अमीर आदमी है कौन है, मुकेश अंबानी। भारत और एशिया के सबसे अमीर है। ये भारत में ही नहीं,
भारत और एशिया दोनों को मिलाकर क्या है, ये सबसे अमीर आदमी है। और दूसरे स्थान पर आने वाले हैं गौतम अडानी, एक स्थान पर क्या है, मुकेश अंबानी, दूसरे पर गौतम अडानी है। ठीक है, भारत की सबसे अमीर अमीर महिला कौन है, तो सावित्री जिंदल। कौन है, सावित्री जिंदल। क्या है ये सावित्री जिंदल कौन है, तो ओपी जिंदल की ग्रुप की चेयर पर्सन है। ठीक है, कौन है, चेयर पर्सन है। अब हम लोग देखते हैं शीर्ष 10 भारतीयों की संपत्ति कितना है, लगभग 368 बिलियन डॉलर है। भारत की कुल संपत्तियों के का 1/3 से अधिक है। भारत की कुल संपत्तियों का क्या है, कुल अरबपतियों की संपत्ति का 1/3। भारत की कुल अरबपतियों की संपत्ति का 1/3 है। अब हम लोग देखते हैं पुस्तक का विमोचन, पुस्तक का जो विमोचन है उसके बारे में देखते हैं। पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक विमोचन जो है, पुस्तक का नाम इसमें क्या है, करुणा द पावर ऑफ कैम्पसन। क्या है, कैम्पसन, करुणा द पावर ऑफ कैम्पसन नाम है। लेखक इसके कौन है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी। इसके जो लेखक है वो नोबेल शांति पुरस्कार के क्या है, विजेता है, जिसका नाम क्या है, कैलाश सत्यार्थी नाम है। इसके जो प्रकाशक है वो क्या है, सरदार। इसके जो प्रकाशक है वो कौन है, हार्पर कॉलिंस। कौन है, हार्पर कॉलिंस है। ये क्या है, तो सत्यार्थी मूवमेंट ऑफ ग्लोबल कैंपस के क्या है, सहयोगी है। इसके बारे में आप यहाँ देख लीजिएगा, क्या है इसके बारे में, मुख्य विवेचनकर्ता कौन है, विवेचनकर्ता और अतिथि कौन है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और पांडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल डॉक्टर किरण द्विवेदी हैं। ठीक है, यही है क्या है, करुणा द पावर ऑफ कैप्शंस। ये आपको दिख रहा है, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, ये चीज आपको दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। गुजरात विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित हुआ है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। विधेयक का क्या नाम है, तो गुजरात समान नागरिकता संहिता। इस विधेयक का क्या नाम है, तो गुजरात समान नागरिक संहिता इसका नाम है। कब पारित हुआ है, ये जो विधेयक है कब हुआ है, विधेयक कब पारित हुआ है, तो 2026 में। तो भारत में ये क्या है, तो देखिए यहाँ पारित होने की विधि क्या है, तो 7 घंटे की लंबी चर्चा के बाद क्या हुआ है, बहुमत से क्या हुआ है, ध्वनि मत द्वारा क्या हुआ है, ध्वनि मत द्वारा पारित हुआ है। किसके द्वारा, तो ध्वनि मत। इसके जो प्रस्तुत करता थे तो ये कौन थे, तो भूपेंद्र पटेल, मुख्यमंत्री गुजरात के हैं। कौन है, भूपेंद्र पटेल है जो मुख्यमंत्री गुजरात के हैं। और क्रमिक स्थान यहाँ क्या है, जो क्रमिक स्थान है वो उत्तराखंड, जो फरवरी 2024 के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा क्या बना है, राज्य बना है। जो गुजरात जो बना है यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है। पहला कौन था, तो उत्तराखंड। कब किया था उत्तराखंड, तो 2024 में किया था। अब हम लोग देखते हैं आधार, इसका क्या आधार था, तो राज्य द्वारा गठित पैनल की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर तैयार करना। जो राज्य द्वारा जो किसी भी चीज का पैनल जो गठित किया जाता है उसके आधार पर क्या किया गया, तैयार किया गया। कार्य क्षेत्र इसमें जो देख रहे हैं, इसका जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है, संपूर्ण गुजरात का राज्य और राज्य के बाहर रहने वाले गुजरात वासियों पर लागू करना। किस पर लागू करना है, ये जो गुजराती विधानसभा द्वारा जो समान नागरिक संहिता का जो विधेयक पारित हुआ है उसको जो कार्य क्षेत्र कहाँ तक ये कार्य करेगा, जो क्षेत्र है तो ये कार्य करेगा संपूर्ण गुजरात में, और गुजरात से बाहर रहने वाले अन्य राज्यों में जो रहते हैं गुजराती नागरिक निवासी उसको पर भी लागू होता है। अब हम लोग शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक क्या लाया गया है, नशा मुक्त विद्यालय हेतु वह योजना लाया गया है। ये योजना कितने वर्षों का है, तो 3 वर्षों का। योजना का क्या नाम है, योजना का पूरा नाम क्या है, तो नशा मुक्त विद्यालय। क्या नाम है, नशा मुक्त विद्यालय। इसके तहत क्या करना है, तो 3 वर्षों तक योजना को क्या करना है, चलाना है। तो इसका रोड मैप क्या कब तक करना है, तो रोड मैप 2029 तक का रोड मैप है। जारीकर्ता कौन है, केंद्रीय गृह सचिव और सचिव है। और स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भी है, इसमें शिक्षा मंत्रालय भी है, द्वारा क्या होता है, संयुक्त रूप से क्या हो गया, जारी किया जाएगा। अब देखिए नोडल निकाय क्या है, तो नोडल निकाय नार्को कोऑर्डिनेशन जो सेंटर है, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, उसके तहत क्या हो गया, 9वीं शिखर पर बैठ के निर्देशों का अनुरूपण होगा। अब इसमें देखते हैं मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो स्कूल में जो बच्चा होता है, स्कूल में बच्चा जो है उसका जो मादक द्रव के सेवन को रोकना है। जो ड्रिंकिंग किया जाता है उसको क्या करना है, जो हानिकारक पदार्थ है उसको सेवन से क्या करना है, इसको रोकने का इसका उद्देश्य है। विद्यालय के व्यवहारात्मक परिवर्तन का मंच बनाना, जो व्यवहारक परिवर्तन है उसका एक मंच तैयार करना, इसका क्या है, उद्देश्य है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विद्यालय के परिसर में 500 मीटर के दायरे तक क्या करना है, ड्रग फ्री जोन घोषित करना है। क्या करना है, 500 मीटर के दायरे तक ड्रग फ्री जोन क्या करना है, घोषित करना है। अब इसका जो उल्लंघन होने पर क्या करेगा, स्कूल के प्रमुख या नोडल शिक्षक द्वारा क्या किया जाएगा, अस्थायी पुलिस या अधिकारियों को क्या किया है, सूचित करने का निर्णय मतलब करना अनिवार्य होगा। इसका क्या होगा, अनिवार्य रिपोर्टिंग क्या है, तो इसका जो उल्लंघन करेगा उसको क्या करना है, स्कूल के प्रमुख या नोडल शिक्षक द्वारा क्या करना है, अस्थायी पुलिस अधिकारियों को क्या करना है, सूचित करना है।
अब हम लोग देखते हैं इसमें हस्तक्षेप क्या होता है। नासा मुक्त क्षेत्र के लिए पोस्टर क्या करना है, इसमें नासा मुक्त क्षेत्रों के लिए पोस्टर, और क्या करना है, साइनेज बोर्ड ना, जो साइनेज बोर्ड होता है उसका भी यूज करना है, और रचनात्मक अभियानों का उपयोग करना है। ये सब हम लोग देखे हैं। तो इस लेक्चर को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस चैनल को आप जरूरतमंदों तक शेयर कीजिए। इसके लिए बहुत बहुत आभार कि आप पूरे लेक्चर को, पूरे वीडियो को देखें। चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।